पुराने समय से प्लैनेटरी मोशन हम लोग देख रहे थे एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा। गैलीलियो से पहले जितने भी ऑब्जर्वेशन हुए प्लैनेट के पोजीशन के बारे में, हम लोगों ने उनको अपनी खुली आंखों से ही देखा है। 16वीं शताब्दी में बहुत सारा डाटा हमारे पास मौजूद था प्लैनेट की पोजीशन के बारे में, और उनके मोशन के बारे में भी पता था। हम लोगों ने जब इन डाटा को स्टडी किया तो जॉन केपलर ने नोटिस किया कि जो मोशन है प्लैनेट का वो कुछ नियम को फॉलो करता है। उन्होंने कहा इसको 3 लॉ के हिसाब से बताया, जिसको केपलर के लॉ कहा जाता है, जो प्लैनेटरी मोशन को बताता है। केपलर का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है? केपलर के फर्स्ट लॉ के मुताबिक जो प्लैनेट की ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल है, और जो सन है एक फोकस में है। जो ऑर्बिट जो है प्लैनेट की सन के आजू बाजू गोल घूमने की, वो एलिप्टिकल है। एलिप्टिकल मतलब होता है चपटी, और कैपिटल एस क्या बताता है? सन की पोजीशन बताता है। केपलर का दूसरा लॉ क्या बताता है? जब हम लोग जो लाइन ज्वाइन की है प्लैनेट और सन को, वो खिसकती है इक्वल एरिया, इक्वल समय में। ए बी और सी डी ये जो डिस्टेंस है प्लैनेट ने कवर किया है इक्वल टाइम में। इसका मतलब होता है कि दोनों का समय क्या था? इक्वल था। जो प्लैनेट की पोजीशन रहेंगी आफ्टर टी के बाद, जैसे कि एग्जांपल के लिए स्टार्ट करते हैं ए से लेके सी तक के, उनको ही शो किया जा सकता बी से लेके सी तक के। जो स्ट्रेट लाइन ए एस और सी एस स्वीप कर रहा है इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसका मतलब यह है कि जो एरिया ए एस बी है और सी एस डी है वो इक्वल है। केपलर का तीसरा लॉ क्या कहता है? अगर प्लैनेट सन का एक चक्कर लगाने के लिए जो समय लगता है उसका अपन स्क्वायर करें और उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करें सन का प्लैनेट के साथ जो डिस्टेंस है उसका क्यूब से, तो हमको कांस्टेंट मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, स्मॉल आर का मतलब होता है एवरेज डिस्टेंस, कैपिटल टी मतलब होता है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, और केपलर ने बोला टी स्क्वायर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा आर क्यूब से। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो वहाँ कांस्टेंट के आता है, और इसी इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1 कह सकते हैं। केपलर ने ये जो लॉ है सिंपली स्टडी करके बताया है कि जो प्लैनेट की पोजीशन है वो हम लोग लगातार रेगुलर ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, और इन्होंने ये भी बोला कि प्लैनेट क्यों ऐसा लॉ फॉलो करता है इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था इनके पास। न्यूटन ने केपलर के लॉ का इस्तेमाल किया और ग्रेविटेशन की थ्योरी बनाई। ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे अभी। जॉन केपलर पैदा हुए थे 1571 में और 1630 में उनकी मौत हो गई। ये एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर भी थे और एक मैथमेटिशियन भी थे। इन्होंने एक मदद के तौर पर काम करना शुरू किया टाइक्नो ब्राहे, जो कि प्रायोगिक में थे 1600 में। ये बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर रह चुके हैं। इनकी मौत के बाद, ब्राहे की मौत के बाद 1601 में केपलर को माना गया रॉयल मैथमेटिशियन इनकी जगह पर, ब्राहे की जगह पर। केपलर ने प्लैनेटरी पोजीशन के ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल किया जो कि ब्राहे ने बनाया था, और डिस्कवर किया प्लैनेटरी मोशन के लॉस के बारे में जो आज हम लोग पढ़ते। इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है। न्यूटन ने इन्हीं के काम का इस्तेमाल करके लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया भी है।